नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्से कहानी और आज किस्से कहानी में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के परिवार के बारे में। जब भी हमारे परिवार, जान पहचान या रिश्तेदारी में कोई शख्स बहुत कामयाब हो जाता है, तब सबको ये उम्मीद हो जाती है कि उस शख्स के सहारे अब उससे जुड़े सभी लोगों की जिंदगी सुधर जाएगी। पर प्रधानमंत्री का केस अलग है। उनके घर परिवार और रिश्तेदारी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी सामान्यता सबको उम्मीद होती है। नरेंद्र मोदी का परिवार आज भी आम आदमियों की तरह जीवन यापन कर रहा है। हम प्रधानमंत्री मोदी से ये सीख सकते हैं कि कैसे अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बड़े भाई सोमा भाई मोदी एक वृद्धाश्रम में रहते हैं। एक बार वे किसी सम्मेलन में गए हुए थे और वहाँ किसी ने सभा में उन्हें ये कहकर संबोधित किया कि आज हमारे बीच प्रधानमंत्री मोदी के बड़े भाई सोमा भाई मोदी उपस्थित हैं। इस पर सोमा भाई ने अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि नरेंद्र मेरा छोटा भाई है, पर प्रधानमंत्री मोदी से मेरा कोई वास्ता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए देश के 1 करोड़ नागरिकों में से मैं भी एक नागरिक ही हूँ, न कि उनका भाई। ये बात शायद आप लोग कभी न समझ पाए, पर मैं और नरेंद्र इस बात को बखूबी समझते हैं। उनके भाई प्रहलाद मोदी खुद गुजरात की सरकार के खिलाफ कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। उनको लगता है कि सरकार की कई नीतियाँ ठीक नहीं है। वे गले से जुड़ी एक यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अमृत भाई मोदी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इनके घर काफी लंबे समय तक रहे हैं और इनके बेटे ने उस वक्त की कई सारी चीजें जो प्रधानमंत्री मोदी की हैं, वे अपने पास संभाल कर रख रखी हैं। जब वे अपने नरेंद्र काका से मिलेंगे तब उन्हें ये चीजें दिखाएंगे, जिसे देखकर उनके नरेंद्र काका बहुत खुश हो जाएंगे। उनके दूसरे भाई पंकज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में बतौर अफसर कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री के कई चचेरे भाई भी हैं जो मेहनत और परिश्रम से बिल्कुल आम लोगों की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके एक चचेरे भाई अशोक भाई मोदी पहले एक ठेला लगाया करते थे जिस पर वे कुछ टॉफियां और पतंगे वगैरह बेचा करते थे। और कुछ सालों पहले उन्होंने एक दुकान खरीदी है जो करीब 8 बाय 5 या 6 फुट की है और उनके घर के पास एक लंगर चलता है जिसे कोई बड़ा बिजनेसमैन हर सप्ताह के अंत में चलाता है। वहाँ उनकी पत्नी बर्तन धोती हैं और वो लंगर में खिलाए जाने वाला खाना बनाया करते हैं। उनके एक और भाई हैं जो एक पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट का काम किया करते हैं। वे पेट्रोल पंप पर लोगों की गाड़ियों में तेल डालते हैं और उन्हें बहुत कम तनख्वाह मिलती है, इसलिए वे और उनकी पत्नी घर में ही किराने की दुकान खोलकर अपनी गृहस्थी की गाड़ी जैसे तैसे खींच रहे हैं। उनकी माँ हीराबेन भी 8 बाय 8 के कमरे में ही रहा करती थी। प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं कि उन्हें भी नहीं पता था कि उन्हें ये सब कब मिल गया। जब वे बहुत छोटे थे तब उन्होंने बस अपने परिवार को मेहनत करते ही देखा। कभी वे लोग मजदूरी करते थे तो कभी कहीं पानी भरा करते थे। उनकी माँ हीराबेन तो घर घर जाकर बर्तन साफ किया करती थी। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि यह सब नियति की और देश के लोगों की मर्जी थी, जिस वजह से वो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। वे कहते हैं उनके परिवार ने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, न कभी कुछ कहा और न ही किसी चीज का कभी कोई दबाव बनाया। वे आरएसएस की सिखाई हुई चीजों को अपनाकर बस देश की सेवा कर रहे हैं। उनके लिए उनका पद देश की सेवा के लिए है, न कि सिर्फ परिवार की। वे कहते हैं ये पूरा देश ही मेरा परिवार है। नरेंद्र मोदी की शादी 14 साल की उम्र में जसोदाबेन से तय हुई थी, पर वे शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए घर छोड़कर चले गए। पर वे कहाँ गए थे ये किसी को नहीं पता था। पर फिर कुछ समय बाद ये पता चला कि वे अपने उन चाचा के पास गए हैं जो बस स्टैंड के पास एक छोटी सी कैंटीन चलाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ समय के लिए उनके साथ काम किया, फिर साइकिल खरीदकर वे खुद चाय बेचने लगे। प्रधानमंत्री मोदी का बचपन खुद बहुत संघर्षों के साथ गुजरा है।